गंगा नदी के किनारे एक तपस्वी मुनि का आश्रम था। उनका नाम था याज्ञवल्क्य। एक दिन जब वे गंगा जल लेकर लौट रहे थे, तभी आकाश में उड़ते एक बाज के पंजे से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनकी हथेली में आ गिरी। मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से उस चूहिया को एक सुंदर कन्या में बदल दिया और उसे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे अपनी पुत्री की तरह पालो। मुनि पत्नी ने उस कन्या का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। समय बीतता गया और 12 वर्ष बाद वह विवाह योग्य हो गई। एक दिन मुनि पत्नी ने कहा, नाथ, अब हमारी पुत्री के विवाह का समय आ गया है। मुनि ने सबसे पहले सूर्यदेव को बुलाया और कन्या से पूछा, पुत्री, क्या तुम सूर्य को पति रूप में स्वीकार करोगी? कन्या बोली, नहीं पिताजी, ये बहुत गर्म है, कृपया कोई और वर खोजिए। तब सूर्य ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो मेघ हैं, जो मुझे भी ढक लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाया, लेकिन कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छा कोई वर खोजिए। मेघ ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ पवन है, जो मुझे उड़ाकर ले जाता है। पवन को बुलाया गया। कन्या बोली, यह तो बहुत चंचल है, इससे भी अच्छा कोई वर चाहिए। पवन ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ पर्वत है, जो आंधी तूफान में भी अटल खड़ा रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया, लेकिन कन्या ने कहा, यह बहुत कठोर और गंभीर है, मुझे यह पसंद नहीं। तब पर्वत मुस्कुराकर बोला, मुझसे भी श्रेष्ठ तो चूहा है, जो मुझे काटकर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तुरंत एक चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यदि यह तुम्हें स्वीकार हो तो इससे विवाह कर लो। कन्या ने चूहे को देखा और उसे देखते ही उसके मन में एक अनोखा अपनापन जाग उठा। वह प्रसन्न होकर बोली, पिताजी, यही मेरे लिए सबसे योग्य वर है। मुनि समझ गए कि उसका स्वभाव अभी भी चूहिया जैसा ही है। उन्होंने अपनी तपस्या से उसे फिर से चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहे के साथ कर दिया। सीख, स्वभाव को पूरी तरह बदलना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति अंततः उसी ओर आकर्षित होता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो।